नमस्कार। आप सभी का प्रीत बायोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इसका बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज़ है, किस सेगमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे डीएनए जो कि प्लांट में इसको ट्रांसफ़र होता है, और जो जीन एक्सप्रेशन होता है। तो हम टीआई प्लाज्मिड टीडीएनए को डिस्कस करेंगे, इनके सेगमेंट्स को, विर रीजन को डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं विर रीजन्स और उनका क्या फंक्शन होता है, ये हम वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में CSIR नेट के 2011 से लेकर 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज हम उसको बहुत ही अच्छे से पूरा लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। एक दो क्वेश्चन छूट गया होगा तो छूट गया है, लगभग काफ़ी मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं क्वेश्चंस को, तो वो मैं बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन करूँगी। आपका टाइम बचेगा, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में, लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं, आप इसको छोड़िए नहीं, आप इसको पक्का पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रीत बायोलॉजी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त देके इस चैनल को सुनते हैं आप, और जिससे कि मैं धीरे धीरे और बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ वीडियोस को जो आपके काम आए, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग रह गए हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उस बटन को प्रेस ज़रूर करें जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लास्ट में इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत मेहनत किया है मैंने इसको बनाने के लिए, तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्टूडेंट के साथ में ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने अब तक कर लिया है तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, ठीक है। और देखते हैं कि क्या क्या आज है पढ़ने के लिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन बैक्टीरिया के बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, जो बायोटिक मतलब प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो हमने कंटेंट्स तो आपको बता ही दिए हैं बहुत अच्छे से। अब हम जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र होता क्या है। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, और ये जो होता है बैक्टीरिया, ये ग्राम निगेटिव होता है, ठीक है, और राइजोबिएसी फैमिली से होता है। और ये क्या होता है, नेचुरल जीन ट्रांसफ़र में यूज़ करते हैं, जीन एक्सप्रेशन में और सिलेक्शन में, और ये पहला सक्सेसफुल प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम रहा है, मतलब कि प्लांट में हुआ है। अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे वो हम लोग बैक्टीरिया में, ईस्ट में, इसमें पढ़ते थे, अब हम लोग इसको प्लांट में पढ़ने जा रहे हैं, और 1983 में सबसे पहला सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें 3 पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है कि ये रहते हैं सॉइल में, ग्राम निगेटिव होते हैं, और राइजोबिएसी फैमिली से होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन जो है वो क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करते हैं, और इसमें प्रेजेंट होता है टीआई प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स जो होता है वो इंड्यूस करता है क्या, हेयरी रूट डिजीज़, जिसमें क्या होता है आपका RI प्लाज्मिड होता है। और तीसरा जो है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, ये क्या होता है, ए वायरुलेंट स्ट्रेन होता है, ठीक है। और इसके बारे में और देखते हैं क्या है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रिंसिपल है, और टीआई प्लाज्मिड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोथ सॉर्ट्स ऑफ diseases result from transfer and functional integration of particular set of the TI plasmid और RI plasmid into plant chromosome। ये दोनों डिजीज़ कैसे होते हैं, जब TI और RI का कुछ प्लाज्मिड का कुछ सेगमेंट प्लांट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, मिल जाता है,
तो ये डिज़ीज़ कॉज करता है, जैसे क्राउन गॉल हमने पढ़ा और हेयरी रूट डिजीज़ पढ़ा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ टी आई प्लाज्मिड द टी डीएनए, जिसको ट्रांसफर डीएनए बोलते हैं, इज ट्रांसफॉर्म्ड टू एंड इंटीग्रेटेड टू प्लांट न्यूक्लियर जीनोम। तो अगर ये टी आई प्लाज्मिड पूरा है तो इसमें टी आई प्लाज्मिड नहीं जाता पूरा, सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है, टी डीएनए जाता है, ठीक है, प्लांट सेल में। क्योंकि टी आई प्लाज्मिड जो होता है, टी आई प्लाज्मिड इसका जो लेंथ होता है वो 200 kb का होता है, और जो टी डीएनए होता है इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है, लगभग 25 kb का, जो परफेक्ट होता है, यानी बहुत छोटा सा हिस्सा हम लोग प्लांट सेल में इसको भेजते हैं टी डीएनए का, ठीक है। उसके बाद क्राउन गॉल डिजीज़ जो होती है वो होती क्या है, अनलिमिटेड प्लांट सेल का प्रोलिफरेशन होता है। दो प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं ट्यूमर कॉज करने के लिए, दे शो फाइटोक्रोम इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ठीक है। अगर और दूसरा क्या है, दे कंटेन वन और मोर ऑफ अनयूजुअल अमीनो एसिड डेरिवेटिव नोन एज ओपाइन। ये ओपाइन इनके पास होता है, एक और एक से ज़्यादा ओपाइन जो होता है वो क्या होता है, अनयूजुअल अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। ओपाइन की सिंथेसिस जो होती है ये एक क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि पाया जाता है किसमें, ट्यूमर सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल सेल टिश्यू डू नॉट यूजुअली प्रोड्यूस दिस टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इस तरह का नहीं वो करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको किस में मिलेगा, ट्यूमर सेल्स में मिलता है। अब ओपाइंस होता क्या है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, और जो है प्रोडक्शन ऑफ ओपाइंस किसके द्वारा होता है, बाय द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल डीएनए, नॉट बाय प्लांट जीनोम। ओपाइंस नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमरस स्टेट ऑफ द सेल्स। ये खुद ट्यूमर कॉज नहीं करता है, ये क्या करता है, ये बल्कि ये सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन से बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है जिससे कि ये ज़िंदा रहता है, ना कि ये कोई ट्यूमर कॉज करता है। ऑक्टोपाइन क्या होते हैं, ऑक्टोपाइन और नोपालाइन, ये दोनों अमीनो एसिड क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। ऑक्टोपाइन फैमिली हैज़ कार्बोक्सिल एथिल डेरिवेटिव ऑफ आर्जिनिन, नोपालाइन फैमिली हैज़ डाई कार्बोक्सिल प्रोपेल डेरिवेटिव ऑफ आर्जिनिन। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टी आई प्लाज्मिड। टी आई प्लाज्मिड का ऑर्गेनाइजेशन अब हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो OCS जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या होता है, जीन, जो कि कौन सी एंजाइम प्रोटीन बनाती है, ऑक्टोपाइन सिंथेटेज। नोपालाइन सिंथेटेज जो होती है वो नॉस जीन बनाती है, और ये कहाँ पे होते हैं सेगमेंट, टी डीएनए में। ये याद रहिए, दोनों सेगमेंट कहाँ होते हैं, टी डीएनए पे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया 200 kb लेंथ का होता है टी आई प्लाज्मिड। ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेटिंग जेनेटिक यूनिट होती है। और टी आई प्लाज्मिड के पास मेजर कौन से रीज़न होते हैं, मेजर होता है क्या, विरुलेंस रीज़न होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पे कि रेप्लिकेशन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, ट्यूब बनाता है, ऑन्कोजेनेसिटी होती है जो कि गॉल का फॉर्मेशन करती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है गॉल फॉर्मेशन की, सेल की प्लोरिफरेशन की। और कैटाबोलिज्म ऑफ ओपाइंस होता है जिसके पास के रिजर्वायर होता है एक तरह से कार्बन और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये सारे जो रीजन्स होते हैं, ये विरुलेंस को एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फेक्शन की एक कैपेसिटी होती है कि टी डीएनए किस तरह से वो जा रहा है आपका प्लांट सेल में। तो टी आई प्लाज्मिड में मेजर ये रीजन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। टी डीएनए के पास 8 या 8 से ज़्यादा जीन्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में एक्सप्रेस होते हैं, और ये कैंसरस प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, ठीक है, जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो अब टी आई प्लाज्मिड का अगर एक स्ट्रक्चर को देखें, ऑक्टोपाइन टी आई प्लाज्मिड, तो आपको क्या दिखेगा कि ये दिखेगा कि ये क्या है, टी आई प्लाज्मिड है। यहाँ पे रेप्लिकेटर है, ओराई रीजन है जहाँ से कि रेप्लिकेशन शुरू होता है, विरुलेंस रीजन है जिसमें कि 8 तरह के ओपेरॉन्स होते हैं, ये जो हेल्प करते हैं टी डीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करने में, जो कि आपके टी आई प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होते हैं। और ओपाइन कैटाबोलिज्म होते हैं जो कि आपके टी डीएनए रीजन पे नहीं है। टी डीएनए रीजन आपका कहाँ से यहाँ तक, यानी ये लेफ़्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है, और ये पूरा रीजन आपका टी डीएनए है। तो ये टी आई प्लाज्मिड में है लेकिन टी डीएनए में नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ से अगर ये कट कर देंगे तो ये एक तरह से लीनियर बन जाएगा, यहाँ लेफ्ट सेगमेंट होगा और यहाँ पे राइट होगा। ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए भी जीन है, यहाँ पे साइटोकाइनिन प्रोडक्शन के लिए भी जीन है, यानी कि रूट और शूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये जीन्स, और ओपाइन सिंथेसिस के लिए भी रीज़न दिया हुआ है। तो ये इतना सेगमेंटी DNA कहलाता है, जो कि लगभग 15 to 30 KB का होता है, और अगर परफेक्ट अगर साइज़ की बात करें तो 25 KB का होता है। तो ये वाला जो ऑक्टोपाइन TI प्लाज्मिड मैंने यहाँ पे आपको ये मैं दिखा रही हूँ, अगर नोपा लाइन है तो वहाँ पे दूसरा जीन होता है नॉस, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही मिलती जुलती रहती हैं। विरुलेंस रीज़न क्या होता है, ये लगभग 40 KB साइज़ का होता है। रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, ट्रांसफ़र ऑफ tDNA इनटू प्लांट्स। तो ये रेगुलेट करता है ट्रांसफ़र को tDNA के प्लांट में। 8 ओपेरॉन्स होते हैं, विर ए, विर बी, विर सी, विर डी, विर ई, विर एफ, विर जी, विर एच होते हैं, ठीक है। और ये जो जीन्स होता है, द जीन्स ऑफ विर रीजन आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्फ, ये खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस करते हैं tDNA को मतलब कि tDNA जो है वो प्लाज्मिड से कहाँ पे चला जाए, प्लांट की सेल में चला जाए। विर जीन का सिर्फ इतना ही काम है, ना कि वो खुद जाता है, ठीक है, वो बाहर ही रह जाता है। तो विर रीजन इज़ एक्टिवेटेड बाय फिनोलिक सिग्नल मॉलिक्यूल। ये जो दो हैं फिनोलिक सिग्नल मॉलिक्यूल हैं जो कि प्लांट सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इसको विर ए रीज़न अगर देखें तो वो क्या करता है, उसको बाइंड कर लेता है। और ये कब इस तरह के फिनोलिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, जब प्लांट को कोई इंजरी होती है, डाइकॉट प्लांट स्पीसीज़ को जब कोई इंजरी होती है तो वो क्या करता है, फिनोलिक कंपाउंड को क्या करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। और जो फिनोलिक कंपाउंड को जब वो रिलीज़ करेगा तो विर ए रीज़न आके क्या करेगा, बाइंड करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर ये विर ए रीज़न किसको करेगा, विर जी को होगा। पहले खुद फॉस्फोराइलेट होगा, फिर इसको भी फॉस्फोराइलेट करेगा। उसके बाद बाकी जितने भी विर ओपेरॉन्स हैं जो एक्टिवेटेड विर जी जीन है, वो बाकी 8 विर ओपेरॉन्स को भी एक्टिवेट कर देगा। तो स्टार्टिंग एक्टिवेशन ऑफ विर ए से है, फिर वी जीन है, और फिर बाकी सब है। लेकिन उससे पहले अगर देखें क्या होगा कि पहले प्लांट को कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद वो क्या करेगा, फिनोलिक कंपाउंड को रिलीज़ करेगा। फिर क्या आएगा, वर ए रीज़न आएगा, वो वर बी को, विर ए रीज़न आएगा, फिर विर बी को करेगा, और फिर विर जी को करेगा। पहले विर ए आएगा, फिर विर जी आएगा, और फिर वो बाकी विर ओपेरॉन्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये याद रहे, विर ए, विर जी और फिर बाकी जो भी 8 ओपेरॉन्स हैं वो। नेक्स्ट क्या है, जो 8 ओपेरॉन्स हैं उनमें से जो 4 होते हैं वो बहुत ही विरुलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, विर ए, विर बी, विर डी, विर जी, ठीक है। और बाकी के जो 4 बचते हैं वो एसेसरी रोल प्ले करते हैं। उसके बाद विर ए जो रिसेप्टर की तरह काम करता है, फिनोलिक जो मॉलिक्यूल्स जो प्लांट से निकलते हैं जब उसके साथ बाइंड करता है, तो अब एक्टिवेटेड विर ए जो होता है वो ऑटोकाइनेज की तरह काम करता है, खुद फॉस्फोराइलेट होता है, फिर जी को भी करता है, और बाकी 8 को जो मैंने अभी बताया है वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको जानना है विर D1 क्या होता है। ये टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी को शो करता है। ये क्या करता है, राइट बॉर्डर पे जाके बाइंड कर देता है, ठीक है, एंड कोवेलेंटली बाइंड टू द 5' इन सो जनरेटेड 3' इन सर्व एज। अब ये क्या होगा, यहाँ पे आके प्राइमर बाइंड कर जाएगा और DNA की सिंथेसिस होगी 3' रीजन पे। और ये जो विर D1 है टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी शो करेगा, और ये 5' एंड पे जाएगा। और विर E2 प्रोटीन क्या होते हैं, ये सिंगल स्टैंड बाइंड प्रोटीन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीज़ बताई है जो कि क्वेश्चंस आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस एक्शन से क्या होता है, बचाता है। नेक्स्ट क्या है, विर बी प्रोटीन्स और विर डी प्रोटीन्स, ये कॉन्जुगल ट्यूब प्रोटीन ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि tDNA को जाना है ना, प्लांट जो TI प्लाज्मिड बैक्टीरिया में जो TI प्लाज्मिड है और ये प्लांट सेल है, तो इन प्लाज्मिड से बैक्टीरिया सेल में जाने हैं ना, प्लांट सेल से मतलब बैक्टीरिया सेल में, तो ये जो T निकल के जाएंगे ना, TI प्लाज्मिड से tDNA निकल के जाएंगे, तो ये एक ट्यूब बनेगा। इसको बोलते हैं कॉन्जुगल ट्यूब फॉर्मेशन, और ये बनाते हैं स्पेशली विर
बी बनाते हैं प्रोटीन, साथ में विर डी भी होते हैं। अगर ये दोनों दिया है तो आप इन दोनों को सही करिएगा, अगर विर बी दिया हुआ है तो विर बी को कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है विर बी एटीपीएस एक्टिविटी शो करता है, जो कि जनरेट करता है एनर्जी को, तभी तो डिलीवर होगा टीडीएनए। भाई एक चीज़ को दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो विर बी एटीपीएस की तरह एक्टिविटी शो करेगा। विर D2 मैंने बताया राइट बॉर्डर पे जाके कट करता है, और फिर वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है। डिसआर्मिंग क्या होता है, डिसआर्मिंग में क्या करते हैं कि जो ऑन्कोजीन्स रीजन को काट के निकाल देते हैं, और इस ऑन्कोजीन्स में ऑक्सीन और साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन्स होते हैं। तो जब ये दोनों रहेगा ही नहीं तो गॉल जो फॉर्मेशन हो रहा था क्राउन गॉल का, वो नहीं होगा, डिजीज़ जो है वो नहीं हो पाएगी, और एक हमको क्या मिलेगा, मॉडिफाइड टीडीएनए मिलेगा, जो कि नॉन ट्यूमरस होगा। इसी को बोलते हैं डिसआर्मिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर मैंने दिया हुआ है, इसमें क्या है, लेफ़्ट सेगमेंट है और राइट बॉर्डर है, सॉरी लेफ़्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में क्या है, टीडीएनए है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे आया है विर D1, विर D2 आया है, बाइंड किया हुआ है, फिर विर D2 जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विर D2 जो है 5' पे लगा हुआ है, और जबकि 3' एंड पे क्या है, वो डीएनए की सिंथेसिस शुरू हो गई है। तो अब यहाँ पे विर D2 तो है ही, और यहाँ पे विर E2 आ गया है, जो कि क्या कर रहा है, सिंगल स्टैंड प्रोटीन जैसे एसएसबी प्रोटीन होती है, और ये न्यूक्लियस एक्शन से बचाती है इनको, ठीक है। फाइनली क्या प्रोड्यूस हो गया, एक सिंगल स्टैंड टीडीएनए कॉपी प्रोड्यूस हो गया है। तो राइट से हुआ ना, राइट से लेफ़्ट की तरफ से ये जो प्रोसेस था वो शुरू हुआ है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे टीडीएनए के कुछ रीजन्स के बारे में, उनके फंक्शन। टीडीएनए में एक रीज़न होता है IAAM का होता है, जो कि ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस में काम करता है, और ये कौन सी एंजाइम को इनकोड करता है, ट्रिप्टोफैन 2 मोनोऑक्सीजनेज को करता है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट करता है ट्रिप्टोफैन को इंडोल 3 एसिटामाइड IAM में। अब ये जो IAM है ये भी IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंडोल 3 एसिटामाइड हाइड्रोलेज के प्रेजेंस में। ये है IAAH, ठीक है, इस जीन के प्रेजेंस में। उसके बाद IPT क्या है, वो साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस के लिए यानी साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करेगा। ये जो दो थे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, और IPT क्या है, साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके पास कौन सी जीन होती है, आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज होती है, जो कि कैटलिस्ट करती है द फॉर्मेशन ऑफ आइसोपेंटाइल एडेनिन। नॉस जो होता है, नोपालाइन का जो होता है बायोसिंथेसिस करता है, और ये कौन से एंजाइम को इनकोड करता है, नोपालाइन सिंथेटेज को, जो कि प्रोड्यूस करता है नोपालाइन फ्रॉम आर्जिनिन एंड पार्विक एसिड। तो ये टीडीएनए में ये सारे सेगमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये आपको याद रहना चाहिए। दो आपका IAM IAS जो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए, IPT जो है वो साइटोकाइनिन के लिए है, नॉस नोपालाइन के लिए, और 24 बेस पेयर लेफ़्ट और राइट बॉर्डर सीक्वेंस होते हैं। साइट ऑफ इंडोन्यूक्लियस एक्शन, ये जो साइट होती है इंडोन्यूक्लियस एक्शन की होती है। जब टीडीएनए की ट्रांसफ़र होती है तो द ओनली सीक्वेंस ऑफ टीडीएनए एसेंशियल फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ यही जो होता है टीडीएनए का सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांसफ़र होने के लिए, ठीक है। अब जो है अब हम पढ़ेंगे कि विर रीजन्स कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो विर ए रीज़न क्या होता है, मैंने बताया था, फिनोलिक कंपाउंड को ये बाइंड करते हैं, रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ये खुद ऑटोकाइनेज की तरह काम करता है, फॉस्फोराइलेट करता है विर जी को, ठीक है, और कॉन्जुगेटिव एक्सप्रेशन इसको कहा जाएगा। विर बी क्या होता है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है। विर बी जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि एक चैनल का फॉर्मेशन करती है। टीडीएनए का ट्रांसपोर्ट होता है ना, जो बैक्टीरिया का TI प्लाज्मिड है उससे प्लांट सेल में, तो वहाँ पे बनाएगा कॉन्जुगल ट्यूब प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और विर B11 जो होता है वो ATPase एक्टिविटी भी शो करता है। विर C क्या, हेलिकेज होता है जो अनवाइंडिंग करेगा टीडीएनए की। विर D जो होता है वो टोपो आइसोमरेज एक्टिविटी शो करता है और इंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, ये राइट बॉर्डर के पे एक निक का फॉर्मेशन करेगा। विर E जो होता है वो SS BP प्रोटीन होती हैं,
ठीक है। और ये न्यूक्लियस एक्शन को इससे बचाती हैं, ठीक है। ये बाइंड की होती हैं टी-डीएनए पे, ट्रांसफ़र के टाइम में ये मदद करती हैं। और विर एफ़ और विर एच को और अच्छे से आप इसको ढूंढ के पढ़िएगा, मैं बताऊंगी विर एफ़ का, क्योंकि ये विर एफ़ और विर एच जो है इनके बारे में पहले नहीं पता था, अब क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। और जो है विर जी क्या है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, डाइमर का फॉर्मेशन करती हैं जब ये खुद एक्टिवेट हो जाती हैं विर ए से, और इंड्यूस करती हैं बाकी जितने भी विर ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरॉन्स होते हैं उनको, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से रट लीजिएगा, हो सकता है 4 नंबर का इसी टेबल से आपको क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन